जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस के क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं जो इस एशिया कप का जो 5वां मैच है वो अब शुरू होने में तकरीबन कुछ घंटे बाकी रह चुके हैं, जिसमें आप मेरी वीडियोस ये देख रहे हैं, जिसमें प्रीव्यू मैं बनाने चाह रहा हूँ बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जो आज मैच खेला जा रहा है उस हवाले से डिटेल से बात करते हैं। स्टैट्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं और फिर मैच कंडीशंस के ऊपर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं और स्कोर्स के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई बांग्लादेश अपना पहला मैच जीतने के बाद अब थ्रू और दूसरे मैच के लिए फॉरवर्ड कर रही है और दूसरा जो मैच है वो श्रीलंका के साथ खेला जा रहा है और श्रीलंका अपना पहला मैच इस एशिया कप का खेलने जा रहा है। अब दोनों टीमें हाई रैंक टीम है और इस पर कोई एसोसिएट टीम का अब लेबल नहीं है। अब जो मैच ये होने जा रहा है आज का, ये बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि बांग्लादेश जीती हुई है और बांग्लादेश के पास जो मोमेंटम है वो जीत का है और जो श्रीलंका है वो अपनी पहली जो प्रायोरिटी है उनका यही होगा कि हम ये मैच जीते और अपनी एशिया कप कैंपेन का अच्छा स्टार्ट करें। तो दोनों टीमें आपस में अच्छे तरीके से नज़र दौड़ाती हुई नज़र आएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा जो अभी तक मेरे पास जो स्टैट्स है उसमें देखें तो बांग्लादेश के एक मैच के अंदर जीतने के बाद नेट रन रेट 1.0 का है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनका मैच जीता ज़रूर है, लेकिन आपके सामने जिस तरह इन्होंने जीता था और उसके बाद थ्रू आउट हांगकॉन्ग को साइलेंट बिल्कुल कर दिया था। अब आ जाते हैं ज़रा जो स्कॉर्स हैं, पहले स्कॉर्स पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप लोग के सामने थोड़ा सा स्टैट्स भी शेयर करूंगा। पहले स्कॉर्स के ऊपर बात कर लेते हैं और उसके बाद थ्रू आउट हम आगे स्टैट्स के ऊपर जाएंगे। स्कॉर्स जो है आपको बांग्लादेश का मैंने पहले भी बताया, एक दफ़ा फिर पढ़ के सुनाता हूँ। लिटन दास, फिर उसके बाद जाकिर अली, मेहदी हसन है, मोहम्मद सैफुद्दीन है, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान है, नसूम अहमद है, नूरुल हसन है, फिर उसके बाद परवेज़ हुसैन एमन है, रिशद हुसैन है, सैफ हसन है, शमीम हुसैन है, शरफुल इस्लाम है, तंजीद हसन है, तंजीम हसन साकिब है, फिर उसके बाद तस्कीन अहमद है और तहीद हिरोडी हैं। 16 मेंबर्स इनके हैं स्क्वाड के अंदर, तो आपके सामने ये मैंने पेश कर दी हैं। उसके बाद श्रीलंका का जो स्क्वाड है पहला मैच खेलने जा रहा है, तो आप लोग के लिए ज़रा समझना और सुनना ज़रूरी होगा। तो ये आपके सामने मैं पेश करता हूँ। सबसे पहले जो कैप्टन है असलंका है, फिर उसके बाद देश मंथा जो है चमीरा, फिर उसके अलावा नविंदो फर्नांडो, फिर उसके अलावा बनीरो फर्नांडो, फिर फर्निंदो हसारंगा, चमिका कुररत्ने, जनिता लियांगे, फिर उसके अलावा कमेंडो मैंडिस, कुशाल मैंडिस, कमिल मिश्रा, फिर उसके अलावा पथुम निशान का, मिताश पतिराना, कुशाल परेरा, दसुन शाना का, महीश तिक्षना, नुआन तुषारा और दुनेत वेला लागे। तो ये इनका स्क्वाड है जो कि 17 रुकनी स्क्वाड है। इन्होंने एक ऐड भी किया था अभी, जो मैंने आपको बताया लियांगे, ये इन्होंने ऐड किया था श्रीलंका ने अपने स्क्वाड के अंदर। तो इनका स्क्वाड 16 से अब 17 के अंदर चला गया, तो इसमें इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बनानी है। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा जो प्रीव्यू है इस मैच का, उसके ऊपर पहले डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनके लास्ट स्टैट्स के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो काफ़ी इनक्रेडिबल रहा हुआ है और हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं बात करूंगा कि जो कंडीशन है वहाँ की, अबू धाबी में ये खेला जा रहा है मैच, तो वहाँ की जो इस टाइम पिच कंडीशन है वो है कि पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली नज़र आ रही है और थ्रू आउट ओकेजनली इट विल हैव समथिंग फॉर दी स्लॉट बॉलर्स एज वेल। तो स्लॉट बॉलर्स जो है उसको भी मदद मिलेगी और रेन का कोई दूर तक सीन नहीं है, तो ये मैच आपको पूरा सुकून से मिलेगा। तो उसके अलावा आपके देखें तो जो अभी तक टीम न्यूज़ की तरफ से देख रहे हैं तो हसारंगा यहाँ पे आपको रिटर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश विल लाइकली कीप दी सेम प्लेइंग 11 और बांग्लादेश जो है वो अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी जो कि उन्होंने हांगकॉन्ग के खिलाफ उतारी थी। उसके बाद आ जाते हैं ज़रा जो मेरे पास पॉसिबल प्लेइंग 11 जो बांग्लादेश की है वो भी आपको बता देता हूँ। पॉसिबल ही उतारूँ, कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन पॉसिबल ही आपको पता होना चाहिए। परवेज़ हुसैन एमन सॉरी, जो ये पहले भी ओपनिंग कर रहे हैं, यही आपके ओपनर होंगे पहले नंबर पे। दूसरे पे तंजीद हसन है, पे लिटन दास होंगे, तौहीद हिरोडी होंगे, जाकिर अली होंगे, शमीम हुसैन होंगे, मेहदी हसन, उसके बाद रिशद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद और मुस्तफ़ीज़ुर रहमान। ये आपकी वही प्लेइंग 11 है जो आपने हांगकॉन्ग के खिलाफ उतारी थी, तो यही आपको सेम होती हुई नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ आपको कुछ हो सकता है, इधर उधर एक दो प्लेयर होता है। लेकिन श्रीलंका के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी खबर यह कि जो इनके लेग स्पिनर है वनिंदु हसारंगा वो अवेलेबल हो चुके हैं इस एशिया कप के लिए, क्योंकि उनकी जो लास्ट उन्होंने जिम्बाब्वे सीरीज़ मिस की थी ड्यू टू हैमस्ट्रिंग इंजरी। तो अब ये वापस आपको प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो श्रीलंका की पॉसिबल जो प्लेइंग 11 हो सकती है वो भी आप तक पहुँचा देता हूँ। इसमें पथुम निशानका होंगे, कुशाल मैंडिस दोनों ओपनिंग करेंगे, फिर उसके अलावा कामिल मिशारा, फिर उसका कुशाल परेरा, फिर चरित असलंका होंगे, कमेंडो मैंडिस हैं, दसन शानक हैं, वनिंदो हसारंगा होंगे, फिर उसका चमीरा होंगे, बनूरा फर्नांडो और आपके नुआन तुषारा होंगे। तो ये प्लेइंग 11 जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है और जो बनाई हुई है मैंने, ये वो बता रहा हूँ।
मैं इस पर कोई वैसी बात नहीं कर रहा कि ये कंफर्मेशन वही है। उसके बाद अब आ जाते हैं ज़रा जिनके लास्ट जो मैचेस हैं हेड्स टू हेड्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इनकी जो अभी लास्ट सीरीज़ अभी जुलाई में गुजरी है बांग्लादेश और श्रीलंका की, जिसमें श्रीलंका ने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन थ्रू आउट मैं स्टैट्स के ऊपर पहले चलता हूँ, फिर मैं आप लोगों के सामने हेडसेट्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। ये आपके जो मैचेस हुए थे ये हुए थे आपके वो सॉरी टू से हाँ कोलंबो में, यानी कि श्रीलंका में ये मैचेस हुए थे। तो बांग्लादेश ने टूर किया था श्रीलंका का भी, लास्ट 3 मैचों के लिए सीरीज़ खेलने के लिए जुलाई में गए थे, जिसमें इन्होंने 3 मैचेस खेले थे और 3 मैचेस में से अगर देखें तो बांग्लादेश ने 2-1 से श्रीलंका को हराया था इस सीरीज़ के अंदर। और इसमें जो पहला मैच था उसमें 7 विकेटों से श्रीलंका जीती थी। फिर उसके बाद अगले 2 मैचेस के अंदर बांग्लादेश ने जीत के मैचेस और सीरीज़ दोनों ही अपने नाम कर ली। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका के पास जो प्लेयर्स हैं उसमें कुछ भी चल सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल बांग्लादेश का यहाँ पे पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी पहला मैच भी जीते हैं और मोमेंटम है। फिर उसके अलावा टीम के कम्बिनेशन का पता लग गया है, फिर उसके बाद पिच का पता लग गया है। तो ये आपको यहाँ पे इन एक्शन होते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं ज़रा जो मेन, जो मैं हमेशा से बात करता हूँ प्लेयर्स टू वॉच के ऊपर, जो मैं बात करता हूँ हमेशा से, तो वो मैं प्लेयर्स टू वॉच जो है उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ, जो कि इस मैच के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस मेरी प्रीव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो बैटर्स हैं वो कौन से इफेक्टिव हो सकते हैं और बॉलर्स जो हैं वो कौन से इफेक्टिव हो सकते हैं। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बैटर्स टू वॉच जो है उसमें अगर रीसेंट स्टैट्स के ऊपर मैं बात करूँ तो लिटन दास आपके सामने है, जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में 50 की है और उसके बाद थ्रू आउट आपके सामने है कि लिटन दास जो लास्ट 10 मैचों के अंदर 335 रन उन्होंने बनाए हैं, 41 की एवरेज है और 139 का स्ट्राइक रेट है और वन ऑफ द बेस्ट। और 2025 में सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाले प्लेयर भी अभी तक लिटन दास हैं। तो आपके सामने उनकी फॉर्म है, उस पर तो कोई दो राय है नहीं है। फिर उसके बाद तंजीद हसन है, अगर उनके ऊपर नज़र डालिए तो 8 मैचेस के अंदर 192 रन है, 32 की एवरेज है, 120 का स्ट्राइक रेट है। अब आ जाते हैं सर श्रीलंका के प्लेयर्स के ऊपर, तो प्रथम निशान का जो कि पिछले 10 मैचेस के अंदर 409 रन उन्होंने बनाए हुए हैं, फिर 40 की एवरेज और 138 का स्ट्राइक रेट है और वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट इनके ओपनिंग बैट्समैन है। तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी भी होगी। फिर उसका खुशहाल मैंडिस हैं, पिछले 10 मैचेस के अंदर 236 रन बनाए हैं, 23 के एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं और 126 का स्ट्राइक रेट है उनका, तो काफ़ी अच्छी इंटेंट के साथ वो भी बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो बॉलर्स हैं, उसमें तस्कीन अहमद हैं, 6 मैचेस में 14 विकेट है उनकी और अगर देखें तो 8.4 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रहे हैं, नॉट बैड लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान है, 7 मैचेस के अंदर 8 विकेट्स, 4.38 का उनकी इकॉनमी है, तो आपके सामने है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट बॉलर हैं बांग्लादेश के। उसके बाद आ जाते हैं वनिंदु हसारंगा जो श्रीलंका गया, 4 मैचेस में उनकी जो लास्ट 4 मैचेस खेले क्योंकि हैमस्ट्रिंग की वजह से तो ये सीरीज़ जो है वो मिस कर गए थे, लेकिन आपके सामने है कि अब वो फिट होकर वापस आ गए, तो अब वो क्या हाल करते हैं ये अब बॉलिंग से पता लगेगा। 4 मैचेस में से उनकी 10 विकेट्स हैं, 7.2 की इकॉनमी है और आपके सामने। फिर उसके बाद जो आते हैं चमीरा, 3 मैचेस उनके जो लास्ट है उसमें अगर देखें तो 8 विकेट्स हैं, 6.8 की इकॉनमी है और ब्रिलियंट टू बॉल है, तो वो बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग करते हैं। तो आपके सामने वो भी एक अच्छी ऑप्शन है श्रीलंका के लिए। तो ये आपकी आज के मैच की स्टैट्स थे। फिर उसके अलावा आपकी वेदर कंडीशन बता दी, पिच कंडीशन बता दी है और उसके अलावा थ्रू आउट प्लेयर्स के बारे में बता दी है और प्लेइंग 11 भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में फिर रहकर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।